वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन संतोष नानेकर एंड जेबी ब्रदर्स विजय अग्रवाल प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का 2024 अब खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया, बोले तो एकदम कड़क ग्रैंड फिनाले आप बिल्कुल देख रहे हैं। और धमाका दिल्ली बनाम थरीमा फिनिक्स के बीच होगा आज के दिन का चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में महाराष्ट्र टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब वेस्ट बंगाल के खिलाफ, और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली और एक बहुत बड़ी टीम महाराष्ट्र की। मेहत इस मुकाबले की बात करें तो अब धमाका दिल्ली एक संतुलित टीम है, दावेदार टीम है। और समरेश, जिस तरह से ये मुकाबला है, केरला ने उम्मीदें बढ़ाने का काम किया, इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, एक अपसेट भी इन्होंने किया उत्तर प्रदेश के खिलाफ, और अब धमाका दिल्ली के खिलाफ इनको खेलना है। तो आज केरला को टीम को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और हार्दिक स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का फिर एक बार टेनिस क्रिकेट डॉट इन में। आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला इंडिया कप सीजन 2 हैशटैग अब खेलेगा इंडिया। तो ये जो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, टॉस जीता है यहाँ पर टीम केरला, थनीमा फिनिक्स 11 गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोनों टीम पर गौर कीजिए, टीम केरला फिनिक्स 11 के लिए जो लोग खेल रहे हैं, मोहम्मद कप्तान, आसिक अली और विवेक मोहन, प्रणब, नमसी, रोशन, सिजलिप्पा, रमेश, रियाज। और इस मैच में बीबी के नहीं है, जीतू है, उमेश है और 12th मैन की रूप में, यानी 12th मैन के रूप में इस मैच में शामिल किया गया फिराज को। अविनाश राणा कप्तानी कर रहे हैं, टीम दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला खेल रहे हैं। सुरेश भट्ट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। राजू मुखिया ने हमेशा शानदार गेंदबाजी की है, उसके साथ अगर देखें तो पुजेश पहली गेंद थोड़ा ऑफ टर्न के भारतीय ऑनसाइड पर खेल दिया है। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद फील्ड होते हुए एक रन लेने का मौका। मोहित मीना, नवनीत हुडा, उसके साथ अगर देखें तो लोकेश चीना और अनुराग जो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, शानदार गेंदबाजी रही है। संजू कनेजा ने पहले सीजन में, पहले संस्करण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और सूरज रजपूत के ऊपर भी निगाहें रहेगी। तो मुकाबला शुरू हो चुका है, इंपॉर्टेंट मैच केरला बनाम दिल्ली धमाका। दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, संजू कनौजिया और सुरेश भट्ट। और पहला ओवर के लिए आसिक अली, एक रन आ चुके हैं स्कोरबोर्ड में। आसिक अली अपने बॉलिंग मार्क पर जेबी ब्रदर्स इन चोट से, कनौजिया बैकफुट में आकर पंच किया, क्या रन मिलेगा? जी नहीं, कोई रन नहीं। आशिक अली ने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और केरला का पहला मैच मैंने देखा था, तब इन्होंने बल्लेबाजी कमाल की थी और बढ़िया प्रदर्शन किया था, सीधे बल्ले से रन बनाए थे। गुजरात के खिलाफ अभ्यास के साथ खेले थे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशिक अली इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और पावर प्ले का ओवर है। अचमतक तरीके से गेंद को खेल दिया है, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। इस पारी का पहला चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। बिल्कुल संदर चौका यहाँ पर संजू कनौजिया की बल्ले से। और फिर एक बार आपको बता दूं, लीग स्टेजेस में केरला थनीमा फिनिक्स 11 गुजरात से हार गए थे पहला मुकाबला में, लेकिन जो दूसरा मुकाबला था ग्रुप डी का, वो आखिरी मुकाबला था जहां पर बहुत ही शानदार जीत प्राप्त की है टीम हरियाणा और राजस्थान के खिलाफ। संजू कनौजिया बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, यह अच्छा बाउंसर था, लेकिन क्या ज़्यादा उछाल, बिल्कुल ज़्यादा उछाल, सर के ऊपर से गेंद जाते हुए। और संजय कनौजिया की बात करें तो 103 रन बनाए थे पहले संस्करण में। इस टूर्नामेंट में उसी तरह का रंग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है, क्या एक बड़ी पारी वो खेलेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस मुकाबले में। एक अच्छा बल्लेबाज, बड़ा नाम है संजू कनौजिया। दिल्ली धमाका क्लब के लिए किस तरह से शुरुआत करेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। पैर पैर गेंद डाले, इस बार कलाई के सहारे मोड़ दिए, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया जरूर किया गया था। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, कला के साथ मोड़ दिया था, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात था, बढ़िया फील्डिंग, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल 6 रन ओवर पहला प्रगति पर है। प्रतियोगिता का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। आशीष अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, आशिक अली फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वक्त फील्डिंग की जमात, फ्लाइंग स्टिप गली पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्रक कमर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ दायरे के अंदर हैं, मिड ऑन
डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। इस बार हवा में गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। पावर प्ले का सही इस्तेमाल। स्लॉट में गेंद डालेंगे तो देखिए मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उसका सही इस्तेमाल किया है संजू कनौजिया। धमाल का ये शॉट सिर्फ 4 रन नहीं लाएगा, संजू कनौजिया के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा, सुंदर स्ट्रोक था फ्रंट फुट पर। इस बार और बेहतर, क्या बात है। आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया। पहले चौका और उसके बाद में फ्लैट सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग संजू कनौजिया के बल्ले से आज बहुत अच्छे रन बन रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो पहले ओवर का खेल स्कोर इस वक्त 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड, और स्टार्ट दिल्ली धमाका टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन। आशिक अली ने कल प्रभावित किया, लेकिन आज देखें संजय कनौजिया का बल्ला बोल रहा है। समरेश, शानदार स्टार्ट दिल्ली धमाका टीम के लिए। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट। और संजू कनौजिया, ये नाम सबसे अलग है, खास है। बाएं हाथ की बल्लेबाज की जब चर्चा आप करेंगे पूरे इंडिया में, निश्चित तौर पे 1, 2, 3 में इनका नाम आएगा, और वही कारनामा यहाँ पर कर दिखा रहे हैं संजू कनौजिया। बड़ा बंच, बड़ा मुकाबला, जानते हैं यहाँ पर टीम जीतेगा तो सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगा दिल्ली धमाका क्लब, जिसका ओनर है हेमंत बनियल जी, और टीम केरला धनिमा फिनिक्स 11, डॉक्टर विष्णु वीएम। तब सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे विजय अग्रवाल जी के लिए, जेबीए ब्रदर्स, जय अग्रवाल, विजय अग्रवाल और अजय अग्रवाल, और साथ में संतोष नानेकर, tenniscricket.in। नई सोच, नई उम्मीद, और टेनिस क्रिकेट के लिए नया आयाम देने का काम जिन्होंने किया है वो संतोष नानेकर, और उनके साथ जुड़ चुके हैं विजय अग्रवाल। नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2024 का अद्भुत खेल आप देख रहे हैं, और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। फुल टॉस के इम्तियाज सर पर खेल दिया है, मिड विकेट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। उससे पहले मिड ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन बगैर किसी नुकसान के दिल्ली धमाका। पहला ओवर बहुत ही अच्छा घटा यहाँ पर टीम दिल्ली धमाका क्लब के लिए। 16 रन आया था पहला ओवर से, और संजू का वो चौका, वो छक्का यादगार है। तो दूसरा ओवर किस तरह से पारी को आगे लेकर जाएंगे संजू कनौजिया, वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या तूफानी शॉट खेलेंगे, अटैकिंग बैटिंग होगा संजू कनौजिया से? बनकर रही हमारे साथ tenniscricket.in में। सजिलप्पा हमेशा अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते। कल इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था, और जिस तरह से गेंदबाजी करे सजिलप्पा, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर बिंदी, स्कोर 17 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला 2 गेंद से सिर्फ 1 रन सिजलिप्पा, कल भी आप देख चुके हैं बहुत अच्छा गेंदबाजी। इस बार फुल टॉस, इस तरह की गेंद डालेंगे तो माप नहीं होगा कनौजिया से। कड़क शॉट, बोले तो एकदम कड़क। इंडिया का हैशटैग अब खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया, और झूम रहे हैं यहाँ पर संजू का बल्ला। सजिलप्पा फिलहाल गेंद को लैंड नहीं कर पाए, और सतीश कुरूप जिनका जन्मदिन है, सतीश कुरूप साहब आपके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, कमज़ोर गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए बल्लेबाज, बैटर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज की बात करते संजू कनौजिया 20 पर खेल रहे हैं, सुरेश भट्ट 2 पर बल्लेबाजी करते हुए, और अब टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया। क्या गेंद कमर के ऊपर है वो देखा जाएगा। सतीश कुरूप साहब आपके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक मशहूर अंपायर, बहुत साल से अंपायरिंग कर रहे हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। रन रेट 15.33 का आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सतीश कुरूप, दिल्ली 23 रन बगैर किसी नुकसान के। केरला ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, तो संजय कनौजिया और सुरेश भट्ट दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। समरेश, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सतीश कुरूप, और जिनका जन्मदिन है, अनुभवी अंपायर के तौर पर इनको जाना जाता है, और बहुत सारे टेनिस क्रिकेट के जो मशहूर टूर्नामेंट है उन्होंने ऑलरेडी कवर किए हैं। आज इंडिया कप में संजय भालेराव, सतीश कुरूप दोनों अनुभवी अंपायर,
गोपाल और अमर साठी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डिसीजन पेंडिंग है। आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला फिर एक बार आपको बता दूं, जो तीन टीम क्वालिफाई कर चुके हैं इंडिया कप सीजन 2 के लिए, सेमीफाइनल पर महाराष्ट्र बी, MUCC, बालाजी क्लब गुजरात और महाराष्ट्र ए, DFUC। इट्स अ नो बॉल, तो फैसला आ चुके हैं, इट्स अ नो बॉल। और अगला जो गेंद होगा वो होगा फ्री हिट। तो खुलकर खेलने का सारा आजादी आपके पास है। और जो लय के साथ यहाँ पर संजू कनौजिया दिख रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं एक और बड़ा शॉट आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेलते हुए 6 रनों के लिए। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। मैग्निफिसेंट बैटिंग। ये देखिए नजारा, डगआउट कितना खुश है। राणा अविनाश और हेमंत बनियल जी वो बैठे हैं डगआउट में, उत्साहित करते नजर आ रहे हैं। और संजू कनौजिया आएगा नहीं, छक्का आया है। एक्सीलेंट बैटिंग। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, बॉडी को रोल किया गया, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया है। सुंदर बल्लेबाजी अभी तक रही है संजू कनौजिया द्वारा। 26 पर बल्लेबाजी कर रहे सूरज भट्ट 2। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 30 रन बगैर किसी नुकसान के। दिल्ली धमाका इस बार कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। अब यहाँ दिल्ली तो कह रहे हैं वंस मोर, और एक आएगा तो मजा आएगा। अब इस मुकाबले में संजू कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि सबर का फल हमेशा मीठा होता है। फिलहाल संजू कनौजिया जो पारी खेल रहे हैं, जब जब ना ये अहम मैच होता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इसको अलग नजरअंदाज के साथ दर्शकों ने देखते हैं। सीधे बल्ले से, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाव। हो कमाल की बल्लेबाजी। डगआउट देखे हेमंत बनियाल साहब, देखे उनके चेहरे पर खुशी है। स्कोर 40 रन बगैर किसी नुकसान के। दिल्ली धमाका जब जब मिल रहा है मौका तब गेंद के ऊपर प्रहार करते हुए चौका या छक्का। ये तो बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था और मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन पर चले गए। क्या गजब की बल्लेबाजी संजू कनौजिया द्वारा। कभी बेहतरीन बल्लेबाजी संजू कनौजिया, जाने दिया इस बार थोड़ा सा बाहर। और लीजिए वाइड का इशारा आ चुके हैं, यानी अतिरिक्त की खातों में 1 रन की तब्दीली होगा। 41 पर पहुंच गए टीम दिल्ली धमाका क्लब। अभी तक सेंसिबल बल्लेबाजी संजू कनौजिया 36 पर बल्लेबाजी कर रहे, 10 गेंदों का सामना किया। स्कोर 41 रन बगैर किसी नुकसान के। सुशीलप्पा गेंदबाजी करते हुए इस बार कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक है और बढ़िया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक रही है। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। अब फिलहाल 2 ओवर का खेल, 42 बगैर किसी नुकसान के। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त हेमंत बनियाल साहब को जो चर्चा कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, और इंडिया कप की जो कोर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने प्रशांत जी। इंडिया कप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हेमंत बनियाल जी और दिल्ली धमाका क्लब का ओनर है। पूरे भारत का ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट है नहीं जहां दिल्ली धमाका क्लब खेले नहीं और जहां हेमंत बनियाल जी पहुंचे नहीं। और ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसमें दिल्ली ने धमाका नहीं किया। दिल्ली धमाका की टीम है, बहुत बढ़िया और एक अलग लेवल। मतलब ये देखिए चेहरा, राणा अविनाश लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान सामने है और सामने बैठकर उत्साह दे रहे हर एक खिलाड़ी को। थोड़ा सा चोटिल था बीच में राणा अविनाश, डॉक्टर का सुझाव था कि थोड़ा रेस्ट ले लो। उसके बाद जो वापिसी किया ना राणा अविनाश, वो देखने का लायक है। कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भरपूर लय के साथ, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैंने एक सुना है कि जो चोटिल शेर होता है वो बहुत खूंखार होता है। अविनाश राणा, आपने कहा इनको रेस्ट करने के लिए, ये तो कह रहे हैं कि मैं बेच देना चाहता हूँ और मैदान के ऊपर आके अच्छा प्रदर्शन करना चाहूँगा। दिल्ली धमाका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया मैदान के अंदर। पावर प्ले में इस मुकाबले की बात करें तो संजू कनौजिया का बल्ला बोलता रहा है और पहले संस्करण में सूरज भट्ट ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब दबाव केरला के ऊपर। ड्रीम स्टार्ट दिल्ली धमाका टीम के लिए। और रियाज को लाए है कप्तान। तीसरा ओवर के लिए 2 ओवर के बाद 42 बगैर किसी नुकसान पे। ओवर नंबर 2 कम्स टू एन एंड आफ्टर 242 विदाउट एनी लॉस। संजू कनौजिया ने बाद 37 रन बनाकर टिप्पा खाने के बाद वो चाल था, ऑन साइड पर खेल दिया। एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज सिंगल भी ले रहे हैं। संजय कनौजिया
बढ़िया बल्लेबाजी, 12 गेंदों में 38, अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए। और पहले संस्करण में सूरज भट्ट ने 81 रन बनाए थे 6 पारियों में, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक ऐसी इनिंग थी जिसमें दबाव दिल्ली के ऊपर बन गया था, अंडर प्रेशर उन्होंने एक ज़बरदस्त पारी खेलते हुए अपोनेंट टीम को बैकफुट पर भेज दिया। तो वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है, और ये जोड़ी जो है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, खेलने का तरीका भी अच्छा है, इंटेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और देखिए दाएं हाथ बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, और सूरज भट्ट पाले में गेंद था, भेजा बाहर, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। टकाटक फटाफट कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर सूरज भट्ट, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए। अब आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, एक तरफ सूरज भट्ट और दूसरी तरफ से ये देखिए स्ट्रोक, देखिए टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज को समय मिला, बॉडी का वेट बिल्कुल पीछे ट्रांसफर हुआ और उसके बाद में गेंद को खील दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक दर्शनीय पुल स्ट्रोक बल्लेबाज सूरज भट्ट का। कल का इतिहास आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, करीब करीब 2 मिलियन लोग देख चुके थे 10 घंटों में tenniscricket.in फेसबुक और यूट्यूब पर। वो नया इतिहास था, आज भी कुछ नया बनेगा, वो होगा खास आखिरी दिन के लिए। ऑनसर पर गेंद को खेल दिया है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। अब फिलहाल तीसरे ओवर का खेल है और दिल्ली धमाका ने 50 रन पूरे किए हैं, 50 डगआउट में बिल्कुल वो तालियां बज रही, तालियों की आवाज यहाँ कॉम्बॉक्स में आ रही है, और दोनों बैटर का खेलने का तरीका शानदार रहा है। इस वक्त डोमिनेट किया संजय कनौजिया ने, 38 पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना करते, और सुरेश भट्ट ने दूसरी तरफ से आराम से सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। तो 3 गेंद से अब तक 8 रन आ चुके हैं रियाज का इस ओवर से, और संजू कनौजिया 38 रन बनाकर नबाद अर्धशतक से सिर्फ 12 रन पीछे। एक और रन जोड़ा जाएगा कनौजिया की बल्ले से, हल्के हाथों में सिर्फ दिशा दिया, एक और रन, और ये रनों के साथ 39 पर पहुंच गए संजू कनौजिया। टीम का स्कोर अब 51 बगैर किसी नुकसान पे, दिल्ली धमाका क्लब। और जो रन रेट देखिए आप 19.13 का है। हवा में गेंद है, फाइन डेक पर खिलाड़ी मौजूद है, सुरेश भट्ट बैक टू द पेवेलियन, और रियाज को सफलता मिली है। दिल्ली धमाके के उम्मीदों को पहला झटका। मेरे हिसाब से ये शॉट इतना अच्छा नहीं था, स्कूप करना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, और फाइन लेग पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। केरला को जो सफलता चाहिए तो विकेट चाहिए, तो वह विकेट इनको मिला, और कैच लपका गया उमेश ने, बहुत ही बेहतरीन कैच लपका। जी हाँ, ब्रेक थ्रू, जो ब्रेक थ्रू का सख्त जरूरत था यहाँ पर थानिमा फिनिक्स केरला के लिए, वो ब्रेक थ्रू दिलाए रियाज ने। पहला झटका सुरेश भट्ट के रूप में, वो लौट रहे डगआउट में, और नंबर 3 पर कौन आएगा नए बल्लेबाज, पूजेश कापू, वो आ रहे नंबर 3 पर। लेकिन संजू कनौजिया एक तरफ से बाखूबी अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में 6 ओवर से 80 या 85 या उससे अधिक रन आप देख पाएंगे स्कोरबोर्ड में। विकेट जब गिरता है तो गेंदबाज को कमबैक करने का मौका मिलता है। अब देखिए जो नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 3 पर पूजेश कापू, तो उनको क्या करना है, जो मोमेंटम प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अभी बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बरकरार रखा है, तो 18 के ऊपर से आपने रन बनाए हैं, तो उसको मेंटेन करने का समय आ गया। दूसरी तरफ से क्या होगा, विकेट मिला है तो केरला कमबैक करना चाहिए, और एक विकेट की तलाश में रहेंगे रियाज। बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके केरला से यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ अपनी पहचान बनाने की कोशिश रियाज जरूर करेंगे। फिर एक बार स्लॉट में गेंद, और पूजेश कापू आते ही बड़ा शॉट, मिड विकेट के ऊपर से एक और धुआंधार छक्का पूजेश कापू की बल्ले से, और आते ही इरादा साफ कर दिए पूजेश कापू ने कि हम आकर रुकेंगे नहीं, हम भी खेलेंगे तुम्हारा साथ, हम साथ साथ चलेंगे। देखिए रिप्ले में इस तरह से स्लॉट में गेंद था, और टाइमिंग देखिए, पैर का इस्तेमाल देखिए, फुटवर्क देखिए, बहुत खास था। इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। अच्छा फिनिश किया, एक विकेट इस ओवर में जरूर आया था, लेकिन उसके बाद में आखिरी गेंद पर सिक्सर पूजेश कापू की बल्ले से। स्कोर अगर देखें तो आप फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वक्त tenniscricket.in द्वारा टोटल बन गया है 57, 57 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली धमाका, ये खिलाड़ी जिनके ऊपर सबकी निगाहें, मोहम्मद आपकी स्क्रीन पर है, टीम के कप्तान। इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन था, जब एक बार फिर आप उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेल रहे थे। अभी फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो अब दिल्ली जैसे एक दावेदार टीम है, उनके खिलाफ आप खेल रहे हैं, तो समरेश मुझे लग रहा है जो स्टार्ट हुआ है उससे दबाव केरला के ऊपर बढ़ गया है। मोहम्मद का बात याद कीजिए, रमीश और मोहम्मद का वो साझेदारी, जहां पर पहला 4 ओवर से सिर्फ 17 रन था,
एक के बाद एक नियमित अंतराल में विकेट गिरते गए, वहां से टीम को किस तरह से वापसी कराए। और मोहम्मद का खास बात है कि विकेट के पीछे से जिस तरह से ऑपरेट करते हैं पूरे टीम को, वो खास है। हाँ, पहले 4 ओवर में केवल 27 रन बने थे और दूसरे 4 ओवर में 59 रन आए। तो ये जो साझेदारी थी दोनों के बीच वो बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन आज का नया दिन है और आप क्वार्टर फाइनल का मैच खेल रहे हैं, तो उसका मतलब आपने पहले गुड दिया, बेटर दिया, अब बेच देने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही बेस्ट देते हुए यहां पर नजर आ रहे कौन? संजू कनौजिया। सुंदर बल्लेबाजी संजू द्वारा और डकआउट बहुत खुश। मोहम्मद तो थोड़ा निराश रहेंगे जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया। और देखिए किस तरह से रचनात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले से मन बना के वो तैयार थे, ज़्यादा आगे गेंद थी, फुल टॉस थी और उसके ऊपर प्रहार पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाती हुई शानदार बल्लेबाजी अभी तक संजय कनौजिया द्वारा हुई है। और संजय कनौजिया पहुंचे 43 पर 14 गेंदों का सामना किया। स्कोर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विवेक मोहन गेंदबाजी कर रहे जो प्रमुख गेंदबाज है केरला टीम के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ रखना चाह रहे हैं और ये सोच बहुत बढ़िया विवेक मोहन जो विकेट टेकर गेंदबाज है। स्कोर 61 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, दिल्ली धमाका। 300 स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे संजू कनौजिया, करीब करीब 300 स्ट्राइक रेट और अर्धशतक से सिर्फ 7 रन पीछे संजू कनौजिया। ये अहम मैच, अर्धशतक बनाएंगे तो फिर आप आगे जा पाएंगे बड़ा शॉट खेलने के लिए और भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। विवेक मोहन पहला 2 गेंद से 4 रन, क्या पिछला गेंद बिनती गेंद था, उस तरह से कुछ खास गेंदबाजी कर पाएंगे या संजू कनौजिया अपने जो लय पकड़ चुके हैं वही लय के साथ आगे बढ़ेंगे? समरेश देखिए, इस मुकाबले में अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको विकेट मिल सकता है। विवेक मोहन और सर पर गेंद को खेल दिया, अच्छा टाइमिंग नहीं है, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। संजू कनौजिया खेल रहे 43 पर 15 गेंदों का सामना किया, अब 44 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 62, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर सिंगल। यहाँ से अच्छी गेंदबाजी विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। होना चाहिए इस तरह की शॉर्ट फॉर्मेट में, हर वक्त एक ही तरह गेंद डालेंगे वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। और खास तौर पे पुजेश कापू, संजू कनौजिया जैसे बल्लेबाज आपके सामने हैं तो हर गेंद में वेरिएशन लाना होगा, बल्लेबाज को रीड करना होगा कि वो क्या मन बनाए, वो क्या शॉट खेलना चाह रहे थे और उनका क्या जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो सब चीज पर ध्यान देकर आपको गेंदबाजी करना होगा। विवेक मोहन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, स्ट्रोक तो अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। विवेक मोहन विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और पुजेश बैक टू द पेबल इन धमाका की उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका। सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, दबाव में आपको गेंदबाजी करनी है। और विवेक मोहन को मैंने करीब से देखा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते। और हालांकि अभी जितने बड़े टूर्नामेंट महाराष्ट्र में हुए हैं वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, तो फॉर्म में खिलाड़ी है, फायदा उठा रहे। बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, उछाल था, लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया लेकिन लॉन्ग ऑफ को आपने क्लियर नहीं किया। अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच बॉडी लाइन पर लिया गया। रमीज ने अच्छा कैच लपका, दूसरे विकेट का पतन, विवेक मोहन को दूसरी सफलता। जिस तरह से एक साइड से विकेट गिर रहे हैं यहाँ पर, उस पर भी ध्यान देना होगा। आप क्यों बड़ा शॉट पे जा रहे हैं? जब संजू का बल्ला इतना अच्छा चल रहे हैं, सिंगल खेलिए, आप उनको आगे लाइए, वो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि जो खिलाड़ी 16 गेंद से 44 रन बनाए, एक अच्छा मोमेंटम के साथ आपको स्टार्ट दिया है उतना बेहतरीन, उसको दूसरी तरफ खड़ा करके रखना वो सही नहीं रहेगा टीम के लिए। सूरज राजपूत नए बल्लेबाज। समरेश, कभी कभार क्या होता है कि आप मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों तरफ आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। पुजेश ने वही किया और हमला करने की कोशिश, शिकार बन के बैक टू द पेबल चले गए हैं सूरज राजपूत, जिनके ऊपर निगाह रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक तरफ संजू कनौजिया अपने अर्धशतक के बहुत करीब है, प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन खेल हुआ है। जैसे कि अर्धशतक के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी। समरेश हमारे साथ है। स्कोर दिल्ली धमाका 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर है। अब फिलहाल सूरज को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। विवेक मोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और सतीश कुरूप व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए। समरेश, अर्धशतक के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी, जैसे कि पहला अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक, तीसरा अर्धशतक, 2 दिनों की जो कहानी है, क्या बयां करना चाहेंगे? अशरफ खान का वो पारी याद कीजिए, टीम महाराष्ट्र ए
डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल टीम उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार झारसुगुड़ा के खिलाफ 15 गेंद से 62 रन का पारी। और खास करके काल दीपक गढ़वी का जो आखिरी मैच था डे 2 का, वो क्वार्टर फाइनल में 13 गेंद से 53 रन, वो यादगार पारी। विवेक मोहन अपने बोरिंग मान पर तैयार, आइटम ओवर 2 विकेट। ऑफ टाइम के बाहर थोड़ा शरीर से दूर खेले, लेकिन कनेक्शन अच्छा, संपर्क अच्छा, कवर बॉडी लाइन के बाहर गेंद 6 रनों के लिए जा रही है। सुंदर बल्लेबाजी, सिर्फ धरती से आसमान देखकर उड़ने का सपना पूरा नहीं होता है, इसलिए पंख फैलाने पड़ते हैं। पंख लगा के इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। कबर पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय स्ट्रोक। एक और महंगा ओवर साबित हो रहा है यहाँ पर। और सूरज राजपूत का बात याद कीजिए, टीम दिल्ली धमाका क्लब टीम असम आरबीडी के खिलाफ जो मैच था, जो मुकाबला था, 111 रन बनाए थे। और जहाँ पर सूरज राजपूत का वो तूफानी पारी, मैन ऑफ द मैच बने थे सूरज राजपूत। तो कुल मिलाकर ये मैदान सूरज राजपूत के लिए खास है, जैसे जगत सरकार के लिए था, पीकू पॉल के लिए था, जैसे अशरफ खान के लिए। तो यहाँ पर निश्चित रूप में सूरज राजपूत वो भी अच्छा साथ देना चाहेंगे संजू कनौजिया का। संस्कार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहे हैं, जिनके ऊपर भी चर्चा का हम करेंगे। फुल टॉस के नॉन सर पर खेल दिया, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। काउ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। जैसे कि देखिए, अशरफ ने अर्धशतक जड़ा था, कल दीपक ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक बनाया है। और संस्कार जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी, अर्धशतक जड़ा था। और फिलहाल 4 ओवर का खेल, 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले है, अब चैंपियन कौन बनेगा, इस बात का हम बेसब्री से इंतजार करें। 4 ओवर 70 2 विकेट के नुकसान पर। यह ग्राफिक टेनिस क्रिकेट .in द्वारा, टेनिस क्रिकेट .in एंड जुबियर ब्रदर्स प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2024 अब खेलेगा इंडिया और झूमेगा इंडिया। जबरदस्त यहाँ माहौल बना हुआ है गुलमोहर ग्राउंड पर। क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला आप देख रहे हैं। नंबर 4 कम्स टू एन एंड आफ्टर 470 फॉर 2। और पिछला मैच में केतन मात्रे का वो पारी भूलिए मत, बाइकर के रूप में जाने जाते हैं और सबसे बाइक उनके पास है, खास खिलाड़ी है और खास पारी खेले क्वार्टर फाइनल में। पिछला मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने। पीकू पॉल के 43 रन 33 रन वो बहुत महत्वपूर्ण थे। जगत सरकार के 49 और पिछले मैच में 42 रनों की पारी। बंगाल के खिलाड़ी ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी इतनी असरदार नहीं हुई। इस वक्त सूरज राजपूत खेल रहे 7 पर, स्कोर 70 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल अभी विशेष। इंडिया कप जहाँ खेल होगा रफ एंड टफ। अब देखिए, आकाश में सफेद बादल है, धूप खिली हुई है, अपनी बोरिंग मार पर गेंदबाज तैयार। आशिकाली ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, रूम मिला और उसका फायदा उठाया, गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया है। 1 रन लेने का मौका, सुंदर फील्डिंग बॉडी लाइन पर। बहुत अच्छा फील्डिंग प्रशांत जी। देखिए जीतू, कल भी आपको याद होगा दीपू गेल का बाद धर्मेंद्र जाधव जिस तरह से 2 बेहतरीन कैच पकड़े थे। ये एफर्ट देखिए, ये एफर्ट के लिए आपको 100 में 100 देना होगा। निश्चित रूप में 3 रन बचाए, सिर्फ 3 रन नहीं बचाए, आसिक अली अगला जो गेंद डालेंगे ना, वहां पर आसिक अली का कॉन्फिडेंस लेवल भी और हाई होगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग धर्मेंद्र यादव के बारे में आप बिल्कुल चर्चा कर रहे थे, और कमाल की गजब की फील्डिंग इस टूर्नामेंट में की है। अद्भुत फील्डिंग का नजारा पेश किया गया था। स्कोर 71 पर 2। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, कड़क शॉट, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन, 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन। छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। जब जब संजू को मौका मिला तब ये गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। संजू कमाल करे। स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया है 75 2 विकेट के नुकसान पर। संजू कनेजा 48 पर बल्लेबाजी करे, अर्धशतक के बहुत करीब। दिल वालों के दिल्ली का ये खिलाड़ी बंगाल में जब होते ना, सबका दिल जीत चुके हैं। संजू कनौजिया 2 रन पीछे है अर्धशतक से। 17 गेंद से 48 रन बनाकर नवाद। सामने आसिक अली, क्या इस गेंद से अर्धशतक आएगा? बिल्कुल आएगा। बहुत उम्दा पारी। संजू कनौजिया, संजू सुपरहिट कनौजिया, एक और महत्वपूर्ण इनिंग्स। सुंदर बल्लेबाजी रही है, और देखिए किस तरह से वो स्ट्रोक खेला गया था। संजू कनौजिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया, और ऑफ टर्म के बाहर फुल टॉस गेंद थी, कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ ये सिक्सर जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। और उसके बाद में बल्ला एक बार फिर
चूमते हुए। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। ऑन साइड पर हवा में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया। मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं संजू कनौजिया। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए वंडरफुल बैटिंग बाय संजू कनौजिया। तो यही चर्चा हो रहा था कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ कि ये खिलाड़ी 50 बनाएंगे, उसके बाद और भी खतरनाक नजर आएंगे। तो लीजिए, एक और बड़ा शॉट आ चुके हैं संजू कनौजिया की बल्ले से। पूरी तरह से जो मोमेंटम शुरुआत से टीम दिल्ली धमाका क्लब को मिले, वो मोमेंटम बरकरार रखते हुए संजू कनौजिया अपने लय के साथ नजर आ रहे हैं 22 गज में। स्कोर 87, 2 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। गति ज्यादा नहीं थी लेकिन नियंत्रण बहुत अच्छा था और फुल नींद रखा था। बल्लेबाज को बैकफ्लिप का इस्तेमाल करने का मौका नहीं है मिला। अच्छी करने की अच्छी गेम। इस ओवर की बात करें तो समरेश 2 सिक्सर, 1 चौका, 1 सिंगल और 1 बिंदी गेंद आई है। कुल मिलाकर 5 गेंद से अब तक 17 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद डालेंगे आसिक अली। ये अपने कोटे का आखिरी ओवर, 33 रन अब तक 1.5 ओवर से। मोहम्मद से थोड़ा सा चूक यहाँ पर रनों के लिए निकाल पड़े थे। क्या विकेट होगा यहाँ पर? क्या जाना होगा डग आउट संजू कनौजिया को? करीबी मामला, जी हाँ, संजू कनौजिया वो जानते हैं कि हम नहीं पहुंच पाए, रन के लिए निकाल पड़े थे। तो निश्चित रूप में संजू कनौजिया का ये बड़ा विकेट, वो लौट रहे डग आउट में। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। बहुत बढ़िया पारी रही है। 20 गेंदों का सामना किया, 60 रन बनाए और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही अच्छा था। दिल्ली धमाका के लिए अच्छा स्टार्ट करके इन्होंने दिया। थोड़ा निराश इसलिए रहेंगे क्योंकि आखिर तक वो खेलना चाह रहे थे और कोई भी बल्लेबाज जो सेट बल्लेबाज है वो रन आउट होना नहीं चाहता है। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। मोहम्मद ने गेंद को गैदर ने किया, पीछे खिलाड़ी था, थोड़ा तालमेल में कमी आई और जब एक बार मौका वापस आना चाहते थे तब जाकर मोहम्मद ने अपना काम पूरा किया। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। बल्लेबाज संजू कनौजिया बैक टू द पेवेलियन गॉन। एक अच्छी गेंद पर आप आउट होता तो अफसोस नहीं होता इतना जितना अफसोस आप कर रहे हैं। ये जो हुआ आखिरी ओवर, आपके लिए ईद का बोनस या दुर्गा पूजा का बोनस होता था। आप बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरी ओवर में आपको अलग नज़रअंदाज के साथ देखने के लिए बेसब्री से दर्शकों ने प्रतीक्षा पर थे, लेकिन निराश किए यहाँ पर। लेकिन जो पारी खेले संजू कनौजिया, दाग देना होगा, तारीफ करना होगा, तारीफ के काबिल बहुत ही बेहतरीन पारी संजू सुपर हिट कनौजिया उनके द्वारा दिल्ली धमाका क्लब के लिए। 5 की समाप्ति, 5 के बाद 87 पे 3। और जाकर नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। उज्जवल, सूरज राजपूत इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर। रमीज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। ओ आबा में गेंद टोको लगी है और रमीज ने अपने फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा कैच। अब केरला के लिए विकेट जो है ना वो गुच्छे में आ रहे हैं। दिल्ली धमाका की उम्मीदों को चौथा झटका। एक और विकेट सूरज राजपूत, उनको जाना होगा डग आउट। विकेट नंबर 4। तो जो लय के साथ, जो ताल के साथ, सूर के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, क्या संजू लौट जाने के बाद यहाँ पर देखिए विकेट, देखिए टोपे लगा बिल्कुल और रिटर्न कैच, कॉट एंड बोल्ड, सफलता यहाँ पर। तो आखिरी ओवर जिस तरह से शुरुआत किए थे ये टीम दिल्ली धमाका क्लब, संजू का धमाल का पारी, शुरू से अटैकिंग मोड, क्या आखिरी ओवर में उज्जवल और लोकेश ने बरकरार रख पाएंगे, अच्छा फिनिश दे पाएंगे टीम को? अब देखिए विकेट गुच्छे में आए, एक रन आउट मिला, उसके बाद में बल्लेबाज जल्दी खेल बैठे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई और अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच लपका रमीज ने। स्कोर 87, 4 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का खिलाना बाकी। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लोकेश चौहान और फिलहाल फिड्डी के जमावट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, उसके साथ स्ट्राइक ओवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर फाइन लेग का खिलाड़ी बहुत फाइन रखा हुआ है। डायरी के अंदर निर्णायक ओवर 5 गेंदे शेष है। रमीज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आए, फाइन लेग पर गेंद चली गई है। 2 रन लेने का मौका, विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बैटर द्वारा। स्कोर इसी के साथ 89 प्लस 4 विकेट दिल्ली धमाका। कैसे भी रन आए, हर एक रन कीमती है। संजू सेट बैटर वो लौट चुके हैं, तो सेट होने के लिए वक्त आपको मिलेगा नहीं। आखिरी ओवर का खेल जारी, ये जो एक एक रन, 2-2 रन आपके लिए बहुत अहम होगा। रमीज अब तक इस ओवर में 2 गेंद डाल चुके हैं, 1 सफलता, 1 विकेट और 2 रन। अब पहली पारी की बात करें तो जो 6 ओवर का मुकाबला है जिसमें अभी 4 गेंदों का खिलाना बाकी है, रमीज ने सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है स्लॉग ओवर में। ऑन साइड पर
इस बार 3 खिलाड़ी, लेकिन गेंद को कहाँ खेला, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। सुंदर स्ट्रोक, पॉइंट बाउंड्री रन के बाहर 4 रनों के लिए मिला रूम और मचाया धूम। गेंद बाउंड्री रन के बाहर 4 रन। ब्यूटीफुल बैटिंग। लोकेश चौहान, उनके तरफ से ये कोशिश रहेगा आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बढ़ जाए टीम के लिए। चौका आ चुके हैं, इसके बाद क्या छक्के के लिए कोशिश रहेगा लोकेश द्वारा। अच्छा स्ट्रोक था। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन रमेश की तरफ से। स्टंप के अंदर गेंद थी, बैकफुट पर खेलना चाहते थे। गेंद उनके शरीर को लगी, वहीं पर लुढ़की। रन बनाने का कोई मौका नहीं था। स्कोर 93 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। देखिए बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज रमेश द्वारा। निश्चित रूप में एक गुड टोटल, अच्छा जगह पर यहाँ पर दिल्ली धमाका क्लब। आखिरी 2 गेंद, क्या इस गेंद से बड़ा शॉट ला पाएंगे या रामिस लय के साथ गेंदबाजी करेंगे। फिर एक बार देखिए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा पार। एक और चौका लोकेश चौहान की बल्ले से। लोकेश चौहान इस मुकाबले में बिल्कुल डाल रहे जान, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छा फिनिश करना चाह रहे हैं। अब दिल्ली धमाका के लिए बिल्कुल अब जो मैजिकल फिगर है, वो जो जादुई आंकड़ा है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। स्क्वायर ड्राइव, स्क्वायर कट, बल्लेबाजी हो रहे टकाटक, रन बन रहे फटाफट। पैरों पर गेंद अपील करना चाह रहे थे, लेकिन 2 आवाज आई थी। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बहुत दूर है, दूसरा लेना चाह रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल लोकेश चौहान फ्रेम में भी नहीं थे, बहुत दूर थे। तो 1 रन का इजाफा, 1 विकेट भी आपको मिला। दिल्ली धमाका ने 6 ओवर में रन बनाए कुल मिलाकर 98 और जीतने के लिए 99 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा गया। केरला के सामने दिल्ली धमाका ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 98 रन और 99 रनों का टारगेट अब 99 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो आने वाले 6 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे। उससे पहले सुरेश भट्ट 9 रन, संजू कोरेजा ने आज उम्दा बल्लेबाजी 21 गेंदों का सामना किया, 60 रन बनाए। पुजेश 6 रन, उसके साथ सूरज की बात करें तो 8 रन। लोकेश ने 2 बहुत ही बेहतरीन चौके और 11 रन 5 गेंदों का सामना किया। 4 स्ट्राइक्स हैं। अब देखते हैं गेंदबाजी किस तरह से हुई थी इस मुकाबले में। अस्सी 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं, काफी महंगा साबित हो चुके। 33 रन, कोई सफलता नहीं। सिजलिपा 1 ओवर से 26 रन, काफी महंगा ओवर था वो, कोई सफलता नहीं। रियाज 1 ओवर से 15 रन खर्च किए, 1 सफलता। विवेक मोहन 1 ओवर से 13 रन, 1 सफलता। और रमेश 1 ओवर से 11 रन, 1 सफलता। फॉलो विकेट्स, पहला विकेट 51 पर, दूसरा विकेट 62, तीसरा 87, चौथा 87 और 5वां विकेट गिरे 98 के ऊपर। एक तरफ 4 मिस्टर एक्स्ट्रा भी है, 98 रन बने हैं। 99 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गुलमर्ग के खूबसूरत ग्राउंड पर आप देखेंगे दूसरे पड़ाव का इंटरेस्टिंग खेल, अद्भुत खेल, मजा आएगा इस मुकाबले में। इंडिया कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं, दूसरा संस्करण है और आज चैंपियन कौन बनेगा, इस बात का बेसब्री से इंतजार सारे दर्शक कर रहे हैं। tenniscricket.in द्वारा जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, दोस्तों आपका स्वागत है। आज बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त खेल होगा, क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा, टॉप क्लास क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। तो ये संजू कनेजा एक ज़बरदस्त फायरिंग इनिंग, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ड्राइव किया, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी बल्लेबाजी, डाउन द ग्राउंड अच्छे स्ट्रोक इन्होंने खेल दिए, लॉफ्ट किया गया था, फुल टॉस गेंद पनिश किया। जब पाले में गेंद आई तो बड़े स्ट्रोक, एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था। उसके बाद में पॉइंट के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, सुंदर बल्लेबाजी रही है संजू कनेजा द्वारा। रचनात्मक बल्लेबाजी करना जानते हैं। इस बार छोटी गेंद थी, ऑन साइड पर पूल किया गया। इस बार अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक और अर्धशतक पूरा करने के बाद और डेंजरस लग रहे थे। मिड विकेट के ऊपर से वो शानदार सिक्सर और 21 गेंदों में 60 रनों की धुआंधार पारी संजू कनेजा। मैग्निफिसेंट बैटिंग। थैंक यू सो मच कमेंट्री पैनल। चलिए फिर से एक बार मैं आ चुकी हूँ, योर होस्ट एंड दोस्त रेशमा मयेकर। आप सभी देख रहे हैं इंडिया कप #अब खेलेगा इंडिया। आज का ये फाइनल डे और आखिरी दिन में हम फेलिसिटेट कर रहे हैं हमारे सारे टीम ओनर्स को। मैं हमारे कोर कमेटी मेंबर मिस्टर विजय अग्रवाल सर जी को बुलाना चाहती हूँ। उनके शुभ बातों से हम हमारे नेक्स्ट टीम ओनर का यहाँ पे फेलिसिटेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट core committee member Mr. Vijay Agrawal sir to please come and join us. So अब हम जिनका फेलिसिटेशन यहाँ पे करने वाले हैं फ्रॉम केरला टीम मिस्टर राहुल जी। थैंक यू सो मच राहुल जी।
for your contribution. केरला टीम के ओनर है राहुल जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया कप 2.0. अब खेलेगा इंडिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विजय सर. तो चलिए फिर से एक बार ऑन गोइंग मैच की तरफ बढ़ेंगे. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. शुक्रिया रेशमा मयेकर. सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है. इंडिया कप 2024 का अब क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला देख रहे हैं और केरला बनाम दिल्ली धमाका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों का लक्ष्य रखा गया है. और दूसरी पारी जब शुरू हो जाएगी तब इस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या और उनका साथ निभाएंगे सुमंता बैनर्जी. आज के दोपहर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. आप सभी का हार्दिक स्वागत है पश्चिम बंगाल स्थित हावड़ा शहर के गुलमोहर क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से आयोजित JVA ब्रदर्स और tenniscricket.in प्रस्तुत इंडिया कप सीजन 2 हैशटैग अब खेलेगा इंडिया. विजय अग्रवाल जी और संतोष नानेकर की ये पेशकश और टेनिस क्रिकेट का परचम आसमान में ऊंचाइयों पर लहराता हुआ और पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है. थनीमा फिनिक्स 11 केरला, इनको एक विशाल का स्कोर का पीछा करना है और उनके सामने चुनौती है धमाका नई दिल्ली की. हमारे बर्थडे बॉय अंपायर सतीश कुरुप और उनके साथ में अंपायर संजय भालेराव. ये हमारे VIP का दृश्य. हमारी स्कोरर सोनम चौहान, उनके साथ में हमारे डिजिटल स्कोरर वीनू, इनका भी स्वागत है. सुमंतदा, आपका भी स्वागत है. खेल की शुरुआत होने जा रही है. सुमंतदा, कल रात को जो केरला ने विजय हासिल की और रात का मैच था, ये दोपहर का मैच है और एक नेचुरल सी बात है कि दोपहर को जब मैच होता है तो रन ज़्यादा बनते हैं. तो सबसे पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग केरला की यही रहनी चाहिए कि उन्होंने बनाए तो हम भी बना सकते हैं. आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल सर. देखिए केरला की टीम जिस तरह से बैटिंग किए थे पिछले मैच में और जिस तरह से खास करके बात करना चाहेंगे कैप्टन मोहम्मद की, जिस तरह से पिच में डटे रहे, रन बनाए, खराब बॉल के लिए इंतज़ार किए और आखिर में जाके हर एक गेंद पे बड़ा शॉट खेल रहे थे और बहुत आसानी से खेल रहे थे. तो पहले लग रहा था कि स्कोर बोर्ड में रन आने वाला है नहीं. उसके बाद एक बेहतरीन पार्टनरशिप बना जो क्रिकेट की ग्रामर के हिसाब से जिसको बनना चाहिए था, जिसको करना चाहिए था वो मिला. उसके बाद रन रखे और बॉलर्स क्या बेहतरीन बॉलिंग की. तो बॉलिंग केरला का एक शक्ति रहा है सर. अब बैटिंग में रन बना पाते हैं तो. जी हाँ, जीतू, उमेश, रमीश, रोशन, राजू, प्रणय, ये जो टॉप के 5 बैटर हैं, इनके पास वो टैलेंट है. डॉक्टर विष्णु को विश्वास है कि वी विल डू इट. दूसरी तरफ धमाका क्रिकेट क्लब के ओनर हेमंत बनियाल साहब, जो रखते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट का ख्याल, वो है हेमंत बनियाल. और उनकी पेशकश भी आप देखने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद. दुर्गापुर धमाका बिग बैश विजय भाई के बहुत करीबी दोस्त भी है और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी है हेमंत भाई. तो यहाँ पर अविनाश राणा बब्बू जो अब अपनी टीम की शुरुआत कर रहे हैं और अनुराग कश्यप फेमस थे और अब अनुराग सारसर JVA ब्रदर्स चोर से, और उनके सामने बैटर के रूप में अब उमेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर रोशन राजू. पहली गेंद और लपेट लिया, बहुत दूर जाती हुई कैच करना लगभग मुश्किल सा. बब्बू के हाथ से यहाँ पर ताली मारकर नीचे गिरती हुई गेंद और 1 रन. लेकिन पहली बॉल पर आक्रामक और तीखा तेवर बताते हुए यहाँ पर और रेफर किया गया है नो बॉल के लिए. अनुराग सारसर एक युवा खिलाड़ी हैं, अपनी पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को तवज्जो देते हैं, इम्तिहान भी देते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं. और धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली की कामयाबी में अगर आप करण अंबाला या फिर अविनाश राणा या फिर जगत सरकार या सरोज प्रमाणिक की जब बात करते हैं तो अनुराग सारसर के वो 2 ओवर ये भी आज
दिल्ली धमाका एनसीआर की जो कामयाबी की कहानी है, जो दास्तान है, उसका एक ये सुनहरा पन्ना है अनुराग सारसर। तो फेयर डिलीवरी ये कॉल है और पहली बॉल पर यहाँ स्कोर की शुरुआत होती हुई अनुराग सारसर के सामने अब बैटर है रोशन राजू। इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला था, कोई भी गेंद को ख़राब नहीं करेंगे। 2 गेंदों में 2 रन आए हैं थनीमा फिनिक्स केरला टीम के, जिनका टारगेट है इस वक्त 99 बनाने हैं। नर्वस 99 कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में जब बैटर 90 से 99 में होता है, लेकिन ये नर्वस 99 नहीं, ये नाइस 99 हो सकते हैं अगर इसको चेस कर लिया। अनु के गेंद उठा दी आसमान में, क्लियर कर जाएगी। जी हाँ, मोहम्मद हबीब स्टैंड में, गेंद आराम फरमाती हुई 6 रनों के लिए ये उड़न खटोला। जी बिल्कुल, देखिए सामने गेंद पहले ही माप लिए थे और उमेश जिस तरह से बैटिंग करते हैं, ये उनका नेचुरल गेम है। हर एक गेंद पे वो अपने बैट को शफल करेंगे, बड़ा शॉट के लिए जाएंगे। पहले बॉल से ही देख रहे हैं हम लोग कि उमेश कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा शॉट आए। स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 8 पर। हाफ ट्रैकर बॉल थी, बहुत ज़्यादा बाहर कटी, वाइड बॉल दी गई। अंपायर संजय भालेराव द्वारा, जो इस वक्त बॉलर एंड पर खड़े हैं, स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर सतीश कुरूप, जिनका जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर क्रिकेट खेलना या फिर मैच खेलना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई इवेंट में सम्मिलित होना, ये भी एक बहुत बड़े खुशी की बात है। अनु की गेंद पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया। श्रेयस गोस्वामी स्टैंड के बाजू से लगने वाला ये जन्नाटेदार 6। पावर देखिए इस शॉट में, एक बार एक्शन रिप्ले में देखना चाहेंगे। क्या पावर जनरेट किए थे उमेश, हर एक शॉट कड़क शॉट, थोड़ी सी छोटी लेंथ की डिलीवरी और जिस तरह से पावर को जनरेट किए, बॉल को खींच के लेके गए बाउंड्री से बाहर और मिला फिर से एक बार छक्का। बिल्कुल, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जो घर से निकलेगा नहीं वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, जो घर से निकलेगा उसे मंजिल मिलेगी, गले लगाएगी। स्कोर 15, थनीमा फिनिक्स 11 केरला। वाइड बॉल, अनु का ये गेंद बहुत खर्चीला रहा। मानो तुम अनु हो तो हम परमाणु है, ये जवाब देता हुआ थनीमा फिनिक्स केरला। एक अच्छी क्वालिटी का मुकाबला आप देख रहे हैं, अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इसके बाद सेमीफाइनल के लॉट्स होंगे, फिर टॉस होगा, फिर 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल, इनाम तकसीम किए जाएंगे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे। अनु के गेंद बाइटक शॉट, आज की दोपहर का ये अच्छा शॉट था, लेकिन कैद हो गए और अनु यहां पर विकेट हासिल करते हुए आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा। पहले विकेट का पतन, उमेश आउट होते हुए। बैठक शॉट खेलना चाहते थे और ग्राउंड की जिस दिशा में शॉट खेले, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट खेले, थोड़ी दूर से खेले थे, वहां पे फील्डर थे खड़े तैयार, दानी थे और कोई गलती नहीं। पहला विकेट उमेश का विकेट, बड़ा विकेट। अनु के पास तजुर्बा है, युवा खिलाड़ी है, भले एक आध 2 6 लग भी गए फर्क नहीं पड़ता। उनके पास रनों की दौलत बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर लालच ही था। शरीर से बहुत दूर बैठक शॉट लेने गए थे वहाँ पर उमेश और उनकी पारी पर पूर्ण विराम लगाने में कामयाब रहे। अनु 4 गेंदों में 13 रन बनाए। आमतौर पर 13 जो है इसको जिंक्स या अशुभ माना गया है। मुंबई शेयर बाज़ार की 13वीं मंजिल पर 13 नहीं लिखा हुआ है। ब्रिटिशर्स जो अपने घरों का नंबर अगर 13 है तो कुछ नंबर को लगाते नहीं है या कुछ और उसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं। 16 पर 1, प्रणव 0 पर, रोशन 1 पर, अनुराग सारसर अभी तक 16 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया जेवीए ब्रदर्स वाले छोर से। नए बैटर है प्रणव और यहां पर 1 रन लिया प्रणव ने।
एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 16 रन बने हैं। ये एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन व्यू, एरियल व्यू, ड्रोन व्यू, बर्ड्स आई व्यू, कुछ भी कह लीजिए, मैदान की खूबसूरती बयां कर रहा है। गुलमोहर क्रिकेट ग्राउंड, आसपास में घटादार वृक्ष है, अशोक के पेड़ है। गुलमोहर के पेड़ पर आते हुए केसरी और लाल रंग के जो फूल होते हैं वो मैदान की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं और इसीलिए गुलमोहर का पेड़ लगाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल ट्री के रूप में इसको नाम दिया गया है। मुंबई के विले पार्ले में जब आप जुहू की तरफ जाते हैं, जहां अमिताभ बच्चन का बंगलो है, वहां पर एक रोड है, गुलमोहर रोड, और गुलमोहर के जो फूल है वो पेड़ों पर आते हैं और बहुत अच्छी छांव रहती है उस रोड पर। तो यहाँ पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ, अब नए ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए आते हुए लोकेश चाइना, और ये यहाँ पर बिजी ट्रैफिक, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, और आज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं क्रिकेट के जरिए। बिजी ट्रैफिक रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो में, दुकान में, मकान में, पान की दुकान में, ऑफिस में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह चर्चा इंडिया कप की। लोकेश चाइना वाइड बॉल करते हुए, चाइना को अपनी गेंदबाजी का मुआयना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइड बॉल ने उन्हें एक आईना दिखाया है कि गेंद कहाँ टप्पा करनी चाहिए। 17 पे 1, 99 रनों का लक्ष्य दिया गया है थनीमा फिनिक्स केरला को। फुलर लेंथ की गेंद, तेज तर्रार और वाइड बॉल। दोनों लेफ्टी बॉलर से शुरुआत करवाई है इस वक्त अविनाश राणा ने, और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। क्या ये वाइड था या नहीं? जी बिल्कुल, तीसरे अंपायर की मांग की गई है यहाँ पे। तो गेंदबाजी करने के बाद जब अंपायर का डिसीजन को देखे बॉलर लोकेश, तो वो सीधे तीसरे अंपायर की तरफ अपना जो सिग्नल था डीआरएस का वो देते हुए नजर आए, लेकिन विकेट कीपर हुड्डा कह रहे थे कि रुक जाइए, ज़रूरत नहीं है। तो फील्डर खुद मैदान के अंदर कंफ्यूज्ड हैं कि वाइड है या नहीं है। इसी बीच ले लिया गया है डीआरएस। तो चलिए देखते हैं। वाइड बॉल आ गया है तो एक्स्ट्रा रन। लोकेश चाइना बाएं हाथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक कोण बनाकर। देखिए बहुत ज़्यादा बाहर पिच होती हुई बल्लेबाज का स्ट्रगल, और विकेट कीपर ने उसको कहाँ गैदर किया, ये कई बातें सतीश कुरूप ने देखी और फिर फैसला सुनाया। बहुत ही खूबसूरत व्यू। वाइड बॉल के जरिए अब खेल आगे बढ़ेगा। इंडिया कप का आखिरी क्वार्टर फाइनल। धूप आए, बारिश आए, चुनौतियों का सामना जरूर कर रहे हैं। वाइड बॉल, लोकेश चाइना, उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। लगातार वाइड और फुल गेंदें कर रहे हैं। और प्रणव देखिए, उनके चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं है। ठीक है, मुझे बिना मेहनत किए कोई रन मिल रहे हैं तो लेते रहूंगा। 20 for 1। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और 4 रन। शानदार चौका। क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर। ओवर पिच बॉल थी और पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह दन दन धाए धाए सन साए साए 4। सामने गेंद फायर की है, चौका मिला। पहले ही देख लिए थे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर दोनों ही दायरे के अंदर है, तो मौका है यहाँ पे और वही मौके को काम में लाए। बहुत अच्छा, ये पहला लीगल बॉल था। देखिए क्या व्यू है, मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम मैदान को देख रहे हैं। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे मैदान हैं। इस बार तगड़ा शॉट, बॉल आसमान में रही है। क्या कैच आउट होंगे? नहीं, बॉल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये नमकीन 6। यही क्रिकेट है। प्रणव आ गया, प्रणव छा गया। लोकेश चाइना के सामने
अब यहाँ पर वाकई में खतरा बने हुए हैं प्रणव, और तुरंत लोकेश चाइना के दोस्त बढ़ गए। कोई कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई बता रहा है। एक गेंदबाज के लिए 4-4, 5-5 लोग। कई बार ऐसा पुराने दिन मुझे याद आते हैं जब लोग ट्रेन में सफ़र करते थे तो यात्री एक होता था, छोड़ने वाले 4। जो हमारे दर्शक ने कैच लिया है उन्हें इंडिया कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से एक टी शर्ट दिया जाएगा। गुड जॉब। तो देखिए, इंडिया कप में सबके लिए सब कुछ है। 4 to go, 30 for 1, 99 अब 69 लग रहा है। स्कोर हो गया 30। 1 विकेट के नुकसान पर प्रणव खेल रहे 3 बॉल 11। लोकेश चाइना 13 रन दे चुके हैं 2 गेंदों में। इस बार बेहतर बॉल थी। अब ये लय में आना बहुत ज़रूरी है। कई बार बचपन में ऐसा होता था, पापा ट्रांजिस्टर लाते थे, ट्रांजिस्टर को आजू बाजू से ठपारना पड़ता था, तब जाकर स्टेशन लग जाता था। यहाँ भी लोकेश चाइना के साथ ऐसा ही कुछ रहा। फाइन ट्यून होने में थोड़ा समय लगा है। 30 पर 1। अब ये उनका ट्रेडमार्क शॉट है। बिल्कुल यही शॉट के जरिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से लगने वाला ये अपर कट वाला, सुपर से ऊपर ये शॉट और 6 रन। जी बिल्कुल, सुपर से ऊपर शॉट, यहाँ पे 6 रन। और देखिए सर, आप जो बात बोल रहे थे कि ट्रांजिस्टर में जब चैनल लग जाता था तो बहुत खुशी चेहरे पे लग आता था, लेकिन दूसरी पल में फिर से एक बार जब वही ट्रांजिस्टर अपना टावर छोड़ देता था तो फिर से वही मायूसी छा जाता था। तो फाइन ट्यून लग रहे थे बॉलर, लेकिन फिर से एक बार बैट्समैन हावी हुए हैं उनके ऊपर। एक और बेहतरीन शॉट और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गुलमोहर क्रिकेट के मैदान की घास के ऊपर आग लगाने वाला वो चौका। सुपर टाइमिंग। 40 पर 1। पूर्व में प्रणव, उत्तर में प्रणव, पश्चिम में प्रणव, दक्षिण में प्रणव। प्रणव 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 और प्रणव का गेंद के साथ प्रणय, ये यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचा है। 59 स्टिल टू विन द मैच। अपने जूते की लेस को बांधते हुए प्रणव देखते ही देखते अब 21 रनों पर पहुंच चुके हैं। ये ओवर सबसे खर्चीला, 23 रन। रनों की लूटमार, रनों का खजाना लूटा जा रहा है यहाँ पर इस वक्त थनीमा फिनिक्स केरला द्वारा। एक और तगड़ा शॉट है और वहां कोई नहीं है। हमारे एक और दर्शक ने कैच लिया है और इस तरह 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 और अब बचे हुए 4 ओवर में रन चाहिए 53। लोकेश के इस ओवर में 29 रन आए और 27 रन बनाकर 7 गेंदों में नॉट आउट रहे हैं प्रणव। और ये देखिए, फिर से एक बार अनाउंसमेंट आता हुआ कि बाहर कैच लिए हैं, मतलब कि इंडिया कप का टी शर्ट आपके लिए भी वेट कर रहा है। क्या फाइट चल रही है। पहली पारी में पहले 2 ओवर में स्कोर 42 था, यहाँ पर 46 है। 1 विकेट खोया है। करारा जवाब मिलेगा। अब बिल्कुल वो करारा जवाब दिल्ली धमाका को देते हुए। देखिए, धमाका दिल्ली हिंदुस्तान की इस वक्त सबसे बेहतरीन जो 2-3 टीम है उनमें की एक मानी जाती है और उसके सामने केरला टीम को खोने जैसा कुछ भी नहीं है। जब आपको खोने जैसा कुछ नहीं होता है तो आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं और ये नोक झोंक बल्ले और गेंद के बीच की, और इसका मजा लेते हुए tenniscricket.in पर पूरी दुनिया के दर्शक, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज फ्राइडे है, जुमा मुबारक, फैंटास्टिक फ्राइडे, फन फिल्ड फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे। और ये फ्राइडे जो है ये ड्राई डे नहीं है क्योंकि यहाँ पर रनों का सैलाब आता हुआ, इट्स अ रन डे। रोशन राजू काफ़ी समय बाद अब स्ट्राइक पर आएंगे। ओवर नंबर 3 की शुरुआत जेवीए ब्रदर्स वाले छोर से और गेंद किसे सौंपी जाए ये सवाल है। पहला इनाम 9 लाख, दूसरा इनाम 4 लाख। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर 25-25 हज़ार। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बुलेट। हर मैन ऑफ द मैच के लिए एक ट्रॉफी है। A+ का बैट है, कलर टीवी है।
24 गेंदों में 53 रन। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है, लेकिन बॉल को लेकर शायद वहां पर बात चल रही है। रोशन राजू को दिखाया जा रहा है शांत क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन किसे पता है केरला का ये थॉमस है, ये इतना शांत दिखाई दे रहा है जितना एंटार्कटिका में और आर्कटिक में इग्लू के अंदर एस्किमो भी इतने ठंडे नहीं रहते जितना वो ठंडाई दिखा दे रहा है। खेल की शुरुआत होगी तुरंत। देखिए, बिना वक्त जाया किए हमें खेलना है, क्योंकि अभी और 3 मुकाबले खेलने हैं, इनाम देने हैं। आज मौसम ने भी हमें साथ दिया है, इसलिए वरुण देवता के भी हम आभारी हैं। सुमंत, अब पहले 2 ओवर में अगर हम देखें 46, आई थिंक एक बहुत स्ट्रांग स्टार्ट। भले एक विकेट गया उमेश का, नो प्रॉब्लम, 6 ओवर के मैच में विकेट मायने नहीं रखेंगे। अब जो 24 गेंदों में 53 रन चाहिए, आप कौन सी टीम का पल्ला भारी देख रहे हैं? देखिए सर, अगर आप शुरू में मोमेंटम अपना पकड़ लेते हैं और वो मोमेंटम को अगर विकेट ना खो के आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से केरला टीम की पल्ला भारी है। लेकिन अभी भी 53 आपको बनाना है और हाथ में 24 गेंद है, तो यहाँ से 1-2 विकेट अगर ले पाते हैं, यहाँ से गुच्छे में विकेट अगर बॉलर ला सकते हैं, तो चांसेस दोनों के लिए 50-50 पोजीशन पे बन जाएगा। विकेट चाहिए, गेंदबाजों को चाहिए विकेट, दर्शकों को चाहिए अच्छा क्रिकेट। नए ओवर की शुरुआत करते हुए राजू मुखिया, और पहली गेंद को मैदान के बाहर आनंद फानंद में भेज दिया, गोल्फ शॉट और 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर रोशन राजू की। अब तक प्रणव अच्छा खेल रहे थे और उनके साथ जुड़ते हुए रोशन राजू नाम रोशन करते हुए। बल्ले का बैक स्विंग देखिए, बल्ला पीठ थपथपाता हुआ, फॉलो थ्रू देखने लायक, और गेंद को जल्दी पिक किया था और ये शॉट पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 1 विकेट पर। मुखिया की अगली गेंद इस बार भी तान दिया है, हाई एंड हैंडसम, इट्स एन आउटरेजियस 6। आज 6 की बारिश हो रही है। रोशन राजू नाम रोशन करते हुए। एक चीज पक्की है, ड्राई फ्रूट में काजू और केरला क्रिकेट में रोशन राजू, ये दोनों की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। जो बैटिंग कर रहे हैं रोशन राजू, अगर प्रणव वहां पर एटम बम था, तो यहां पर अब ये परमाणु बम हो चुका है रोशन राजू। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट, 41 रिक्वायर्ड ऑफ 22। खतरनाक बैटिंग इस वक्त थनीमा फीनिक्स 11। बेहतर बॉल थी, थोड़ी धीमी रखी। राजू मुखिया का स्टॉक बॉल है, थोड़ा घुमाते हैं। कई बहुत कम गेंदबाज ऐसे, तीनों दिल्ली नॉर्थ इंडिया के बॉलर्स आप देखिए, रोशन अपना राजू मुखिया, आशीष आगरकर, विजय गढ़वाली, ये इस शैली के गेंदबाज हैं। 58 फॉर 1। और अब ये विकेट गिरेगा ऐसा लग रहा है। जी हाँ, आउट होकर लौटना पड़ेगा रोशन राजू को। धीमी गेंद पर राजू मुखिया ने यहां पर विकेट। राजू के सामने जब राजू आएगा तो यही होगा। और राजू मुखिया जिन्होंने अब बता दिया कि भले 1-2 शॉट लग गए, लेकिन वी हैव गॉट द प्राइज विकेट। कभी कभी शॉपिंग थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जिंदगी बरसात देती है। जी सर, देखिए दोनों ही राजू थे, और जो कह रहे थे आपकी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि रोशन राजू अपने रन को जैसे बना रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजू मुखिया थे तो वो कह रहे थे हम भी मुखिया हैं अपने काम में। और अंतिम वक्त तक यही दिखने को मिला कि राजू मुखिया राजू बन गए जेंटलमैन, क्योंकि विकेट लाए, विकेट दिलवाए अपनी टीम को। यस, इस वक्त तो गेंदबाजी के मुखिया वही है। पूरा दिल्ली जो है, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, कहीं भी चले जाए पूरा दिल्ली बोल रहा है हमारा मुखिया कैसा हो, राजू मुखिया जैसा हो। तो राजू मुखिया ने यह विकेट लिया है। द मैच इज स्टिल नॉट ओवर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बैटिंग लाइनअप।
अब नए बैटर है सिजिल अप्पा। क्या बैटिंग की थी अप्पा ने कल, पैरों पर आती हुई गेंद थी और साइड आर्म थ्रो, लेकिन पहुंच गए थे वहां पर अपने क्रीज में प्रणव। 59 फॉर 2, 40 रन और चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फाइनल चलता हुआ अब तक 3 टीमों ने जगह बना ली है। तीनों पश्चिम भारत की टीमें, गुजरात, महाराष्ट्र ए और महाराष्ट्र बी, और अब या तो उत्तर भारत या दक्षिण भारत से एक टीम आएगी। वाइड बॉल अंपायर संजय भालेराव द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है। अगर पहली पारी में अटैक था तो दूसरी पारी में खड़खटाक। और सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर 60 रन, 2 विकेट, यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर में 39 रनों की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का, और बहुत अच्छा वाइड एंगल था और बांध कर रखा प्रणव को। 3 ओवर में 39 रन चाहिए और विकेटें उनके पास बची हैं 8। अब तक 6 वाइड बॉल, 1 ओवर ज़्यादा कर रहा है यहाँ पर धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली। और चौथे ओवर की शुरुआत में अब आपके साथ मुखातिब होंगे मेरे काबिल दोस्त सुमंता बैनर्जी। जी बहुत धन्यवाद सर। पहला 3 ओवर की अगर खेल देखें, जिस तरह से बैटिंग हुई है, 60 रन, और जो बात सर कह रहे थे कि पहली इनिंग्स की अगर बात करें तो अटैक हुई है, और दूसरी इनिंग्स में पहला 3 ओवर वहाँ पे जो काउंटर अटैक जिस तरह से करना चाहिए था वो मिला है। और सर अगर देखिएगा आपकी शुरू में पर ओवर 16 से थोड़ा ऊपर चाहिए था, अब जाके वो 13 पर ओवर में पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि दोनों बैटर काफ़ी बढ़िया बैटिंग किए हैं। जी हाँ, और मैं कल रात किसी से बात कर रहा था और उन्होंने बताया कि सर ये जो पिच है ये केरला के टीम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि केरला में ठीक इसी तरह के पिचेस होते हैं। तो यस, आई थिंक एडवांटेज थनीमा फिनिक्स केरला। फिनिक्स पंछी जो होता है उसके बारे में कहा गया है कि राइज फ्रॉम एशेज लाइक फिनिक्स बर्ड, और बिल्कुल वो फिनिक्स पंछी की तरह राख में से, खाक में से 9 लाख जीतने का यहाँ पर मादा लेकर उतरते हुए केरला टीम। पहला मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी। मोहित मीना आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला गेंद शॉट ऑफ लेंथ, हल्की सी अपील, लेकिन वो आत्मविश्वास दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा नए बैटर को चैलेंज किया गया था यहाँ पर, हल्के में लेना ये भी सही नहीं होगा सिजिल अप्पा के लिए। मोहित मीना बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ घुमाए हैं, फील्डर पहुंच जाएंगे, लेकिन इसी बीच 2 या 1, जी नहीं, 1 ही रन। बिल्कुल उस मखमली घास पर गेंद को भी गुदगुदी हो रही थी जब वो वहाँ पहुँची। बहुत ही खूबसूरत ड्रोन व्यू हमने लगातार पहले दिन से देखा है। tenniscricket.in के टेक्नीशियंस ने जान डाल दी है। आज 14 कैमरा लेकर अब तक ये टेलीकास्ट पहुंच रहा है। लेग स्टंप से थोड़ा बाहर, वाइट का इशारा। और सर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की इशू में आज पूरा दुनिया सचेतन हो गए हैं। बहुत सारे बात चल रहा है, गो ग्रीन, ये टैगलाइन लाया गया है। और इस वक्त अगर आप ग्राउंड की तरफ देखिएगा तो इतना ग्रीन है कि आंखों को भी आराम मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा। मोहित मीना फिर से एक बार वही कोशिश, शॉट ऑफ लेंथ, पुल करवाना चाहते हैं, मिस टाइम्ड करवाना चाहते थे, लेकिन इस बार जगह को सही तरह से चुन पाए बैटर और मिल गया बाउंड्री। जी बिल्कुल, तान कर अपना सीना, सामने खड़े थे मोहित मीना, और क्या जिस तरह से पुल कर दिया है, मुश्किल कर दिया है धमाका दिल्ली का जीना। ये बहुत ही खूबसूरत चौका। ग्रीन रिवॉल्यूशन की आपने बात की, हरियाली आज देख रहे हर जगह कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाए, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में। 66 पे 2। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन, लेकिन इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ा राइज करते हुए विकेट कीपर के हाथ में। ये बेहतरीन गेंद। चैलेंज करना चाहिए, यस, ये क्रिकेट है। कोई भी खेल ले लीजिए, आक्रामकता ही आपको महान बनाती है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल, मोहम्मद अली बॉक्सिंग, माइकल फेल्प्स स्विमिंग, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन फुटबॉल और विश्वनाथ आनंद चेस में तो है ही चेस मास्टर। अग्रेशन इज रिक्वायर्ड, अनलेस यू आर अग्रेसिव यू कांट विन। लेकिन एक बात ये भी है कि जोश के साथ होश होना ये भी उतना ही जरूरी होता है। इस बार सामने गेंद, बैट को आड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल को उठा के बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, टाइमिंग बना नहीं। परफेक्टली पिच बॉल, स्टंप टू स्टंप बॉल बॉक्स पर लगी और बिंदी गेंद। ये ओवर में थोड़ा प्रतिकार जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप तोड़ना। विकेट लेकर ही इस मैच को जीता जाएगा दिल्ली एनसीआर टीम द्वारा। एक बार फिर से ये मैदान का व्यू आप देख रहे हैं और आजू बाजू में ईंटों के मकान आप देख रहे हैं, लाल ईंटों के मकान। जो पुराना हेरिटेज विंटेज भारत है वो कोलकाता में दिखाई दे रहा है। तो ब्रिटिश एम्पायर की साइनिंग्स हैं ये सब। इसी बीच फिर से एक बार मोहित मीना। तो पहला 3 गेंद अगर मोहित मीना का आप देखिएगा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, थोड़ा लेंथ को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में एक गुड लेंथ स्पॉट से उठती हुई गेंद और उसके बाद 2 बेहतरीन गेंद। बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ रहा गेंदों का। मोहित मीना, लोकेश चाइना, राजू मुखिया और अनुराग सारशर ये गेंदबाज हैं। अविनाश राणा अपनी टीम से बात करते हुए, आइए इक्वेशन की तरफ अगर हम तवज्जो करें। 12 गेंदों में 33 रन चाहिए, पहला विकेट 16 पर, दूसरा 50 पर। 12 गेंदों में 33 यानी कि जो फ़र्क है 21 का है, और इसका मतलब ये है कि लगभग 3 6 लगाने पड़ेंगे। 3 कमज़ोर गेंदों का इंतज़ार करना होगा। 2 ओवर्स अभी भी बचे हुए हैं और ये किन्हें तकसीम किए जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। आज जिस तरह क्रिकेट ने ऊंची उड़ान भरी है अपने उरूज पर, भारतीय टेनिस क्रिकेट, ये हमारे पिच का व्यू दिखाया जा रहा है। कैमरा रोल होता हुआ, लाइट्स कैमरा एक्शन, और इस वक्त वाकई में बहुत बड़ा एक्शन। आज रात से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आईपीएल के पहले ये टूर्नामेंट और हमारे दर्शक जिनके पास आज समय है बड़ी संख्या में धीरे धीरे आ रहे हैं। बंगाल टीम से उम्मीदें थी, खैर ये क्रिकेट है, कई बार आप जीतते हैं कई बार आप हारते हैं, खेल जारी है। और नए ओवर फिर से शुरू होने वाला है। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं राजू मुखिया। अपने स्पेल के पिछली ओवर से राजू ने बस 14 ही रन खर्च किए थे। तो पहले ओवर से 17 रन, 1 विकेट। दूसरे ओवर पे लोकेश आए थे 29। उस वक्त लगा कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ केरला की तरफ। फिर 14 रन राजू मुखिया के ओवर से, और पिछला ओवर मोहित मीना का ओवर, वो एक गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है। सामने गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, टाइमिंग हुई नहीं, तो दिक्कतें बढ़ती हुई। लेग बाय का ये रन है। राजू मुखिया ने वाकई में इस वक्त केरला टीम को दुखिया कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 10 गेंदों में 32 रन चाहिए। प्रणव अब स्ट्राइक पर है, प्रणव के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी। पॉइंट पर 6 मारा उन्होंने, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर पर 6 मारना ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन प्रणव ने वो किया है, करना होगा। 12 बॉल में 31 पर खेल रहे हैं। सीजी लप्पा 2 पर खेल रहे हैं। राजू मुखिया अपना आखिरी और पारी का 5वां ओवर इस वक्त अंजाम कर रहे हैं। ये ओवर में ये मैच की दशा और दिशा, जो धूमिल चित्र है वो स्वच्छ हो जाएगा। ये ओवर को टारगेट करना चाहेंगे केरला की बैटर्स। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर रहा इस बार, वाइड का इशारा, 1 एक्स्ट्रा रन। फुटवर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फुटवर्क आपका, मार्क निकोलस की मैं तारीफ करना चाहूँगा, व्हाट अ कमेंटेटर ही इज़। और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था जो हम डिस्कस करेंगे। इसी बीच आगे निकल के आके खेलने की कोशिश। राजू बहुत पहले ही देख लिए थे कि लेंथ को अपने अनुकूल में करना चाहते थे, इसीलिए स्टेप आउट करके बाहर निकल रहे हैं, तो लेंथ को थोड़ा खींचे थे। फुटवर्क बहुत अच्छा चाहिए। हैव अ फुटवर्क ऑफ अ बैले डांसर, मार्क निकोलस ने कहा था। और जिस तरह पासो डोबले या फिर और भी जो नृत्य के प्रकार हैं, फुटवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
और इस बार शायद वो फुटवर्क दिखने को मिला, फ्रंट फुट में गए, बॉडी बैलेंस को ट्रांसफर किए, बैट को सफल किए। अच्छा शॉट, 6 रन। इस सिक्सर की ज़रूरत थी क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रक्षात्मक क्रिकेट पर उतर आए थे प्रणव, और ये 6 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स। विकेटें बहुत सारी बाकी है, अब 8 गेंदे 25 रन, अगली 2 गेंदे निर्णायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली 2 गेंद। 8 गेंद 25 रन। राजू सामने गेंद तो छोड़ेंगे नहीं। श्रीवत्स गोस्वामी स्टैंड की तरफ, गेंद बाउंड्री से बाहर और स्कोर का और 6 रन का इजाफा। आउटरेजियस 6। प्रणव के स्ट्रॉन्ग जोन में आप बॉल नहीं कर सकते। अगर कुश्ती के अखाड़े में पहलवान को अगर आप धोबी पछाड़ देने का मौका दे रहे हैं तो फिर वो धोबी पछाड़ कर देगा, और ये वही 6 था जिसने होशो हवास उड़ा दी है धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली के। प्रणव, कई बार ऐसा होता है सुमंत दा, ये सिचुएशन में आदमी कहता है मैं काफ़ी अकेला हो गया हूँ, मुझे साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रणव ने कहा है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 80 फॉर द लॉस ऑफ 2, 19 टू विन ऑफ 7 बॉल्स। रोशन राजू आउट होने के बाद कुछ अकेलापन महसूस कर रहे थे। सिजिलप्पा दूसरे छोर पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन 5 गेंद खेल चुके हैं, मात्र 2 ही रन बनाए हैं। तो प्रणब अब ये समझ रहे हैं कि अगर बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो उन्हीं को खेलना है, आगे अगर जाना है तो कंधे पे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लेना पड़ेगा। इसी बीच राजू मुखिया बातचीत कुछ अपने खिलाड़ियों से, अपने टीममेट से। 7 गेंद 19 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। शॉट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप से बाहर, लीजिए प्रेशर अब बॉलर के ऊपर दिखती हुई। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स। आप रिमिक्स वाला संगीत सुनिए और सारेगामा पधानीसा सुनिए, आपको सारेगामा पधानीसा पसंद आएगा। राजू मुखिया बेसिक से भटकते हुए, और अब ये वाइड बॉल ने क्या किया है, प्रेशर जो है ट्रांसफ़र किया है राजू मुखिया पर। अब वार और पलटवार के लिए तैयार होते हुए वहाँ पर प्रणव, जिनका निजी स्कोर है 43। 7 गेंदों में 18 रनों की ज़रूरत है सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए। थरीमा फिनिक्स 11 केरला को। केरला मानसून जिस तरह बारिश लेकर आता है, कोची हो, वायनाड हो, त्रिशूर हो, पलक्कड़ हो, बिल्कुल उसी की याद दिलाता हुआ ये केरला रन मानसून। देखिए एक बवंडर चलता हुआ मैदान के अंदर। तो सर थ्रू नेचर भी चल रहा है और क्रिकेट में भी चल रहा है। अभी तक पता ये नहीं लग रहा है कि कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है। इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल। कल जिस तरह गुजरात टीम ने पराक्रमी क्रिकेट खेला, दीपक गढ़वी जो होते हैं ये बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं। गुजराती लोक संगीत का एक प्रकार है डायरो, और डायरा में आप हमारे गढ़वी भाइयों को देखते हैं, भिखुदान गढ़वी, हेमू गढ़वी, और ऐसे दीपक गढ़वी ने कल बहुत ही ज़बरदस्त डायरो टाइप बैटिंग की और टीम को जिताया। इस बार भी सामने गेंद, लेकिन गति को समझ नहीं पाए वहां पे बैटर, और इस गेंद के साथ साथ, डॉट गेंद के साथ साथ ओवर की हुई समाप्ति। अब 6 गेंद अवशेष, और 6 गेंदों से आपको बनाना पड़ेगा 19 रन। थोड़ा सा अब इक्वेशन जो है राजू मुखिया ने मुश्किल किया है, लेकिन कल ऐसे ही इक्वेशन में दीपक गढ़वी बल्लेबाजी कर रहे थे। 6 बॉल में 18 रन चाहिए, सब कुछ दाव पर लगाना ही है, खोने जैसा कुछ भी नहीं है। पाने को सेमीफाइनल है। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन वाले ग्राफिक्स, तमाम रंग, जैसे होली के दिन तमाम रंग मौजूद होते हैं, वो तमाम रंग हमारे ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर जो बैकड्रॉप लिया गया है ये भी एक बहुत कलरफुल है। विकी सिंह स्टैंड, टिल्लू शर्मा स्टैंड, लक्ष्मी रतन शुक्ला स्टैंड, मोहम्मद हबीब स्टैंड, श्रेयस गोस्वामी स्टैंड, सौरव गांगुली स्टैंड, ऋचा घोष स्टैंड, मनोज तिवारी स्टैंड, और फिर जुलन गोस्वामी स्टैंड। और हर एक स्टैंड पे आपको दिखने को मिलेगा दर्शक भारी मात्रा में आते हुए। 6 गेंद का खेल बाकी, 18 रन अभी भी बाकी है। तो रंगों के बरसात होगी कुछ ही दिन बाद, होली आ रही है, लेकिन उससे पहले इंडिया कप का जो क्रिकेट का कलर है उसको हम सब लेके आगे बढ़ रहे हैं।
इंडिया कप ने दरअसल में लोगों के अंदर इतना तजस्सुस पैदा किया है, जैसे शोले फिल्म में गब्बर कहता है कब है होली, अब पूरा इंडिया बोल रहा है कब है अगला इंडिया कप, क्योंकि आज से ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अगले इंडिया कप का। विजय अग्रवाल जी, संतोष नानेकर और उनकी पूरी टीम डेफिनेटली उनके दिमाग में अगले साल का वेन्यू है और बहुत जल्द उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। tenniscricket.in चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। 6 गेंदों में 18 रन की ज़रूरत है और श्रीजिलप्पा और प्रणव 2 हार्ड हिटिंग बैटर है, लेकिन क्या उन्हें वो गेंदें मिलेगी? लेट्स वेट एंड वॉच। आखिरी ओवर, दानी के हाथ में गेंद, 6 गेंदों से चाहिए 18 रन और दोनों ही तरफ हार्ड हिटिंग बैटर है, लेकिन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, शॉट खेलना पड़ेगा। पहला गेंद शॉट ऑफ लेन, पावर तो है लेकिन खड़े तैयार हैं संजू कनौजिया, थोड़ा आगे खेल बैठे। जी हाँ, स्ट्रोक गलत नहीं था, लेकिन ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए। संजू कनौजिया वहाँ पर तैयार थे और आते ही अपनी पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज सुरेश भट्ट यानी कि दानी, और दानी के सामने रन बनाते समय यहाँ पर ध्यान भटका और आउट होकर वापस लौटे श्रीजिलप्पा। उनके पास रमीज नाम का एक बड़ा हार्ड हिटर बैटर है, लेकिन इस वक्त व्हाट अ कैच बाय संजू कनौजिया। धमाका नई दिल्ली, ये अब धमाकेदार शुरुआत। आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष, 18 की जरूरत। अली जी, आप जिक्र किए और डगआउट से अब दिखने को मिल रहा है कि रमीज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। एक मैच ऐसा रहा था इस टूर्नामेंट में इस साल कि रमीज बहुत बढ़िया बैटिंग किए थे अपने टीम के लिए, और केरला की टीम की अगर बात करें, पहले मैच में वो लोग हारे थे, लेकिन उसके बाद वापसी की और हर एक मैच को अगर आप देखिएगा, कुछ वन साइडेड मैच हुआ नहीं। हर एक मैच में अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट देने की जो कोशिश वो दिखा है। तो अभी भी मैच में चांसेस हैं और मैच जीतने का जो प्रेडिक्शन है दोनों ही तरफ है, 50-50 अभी भी मैच है मुझे लग रहा है। अगर 48 रन जो गुजरात ने चेस किए वो मैच निकाल दे तो लगभग तमाम टीमें बहुत अच्छा खेली है। हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, चेस भी हुआ है, सेट भी हुआ है। 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन चाहिए 5 गेंदों में। सुरेश भट्ट, दानी को यहाँ पर रनों का दान नहीं करना है। रक्तदान कीजिए, अवयव दान कीजिए, लेकिन रन दान मत कीजिए, क्योंकि रन दान एक ऐसा दान है जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी ओर केरला टीम की मैं बात करूं, देखिए केरला टीम को भी मालूम है कि रन बनाने पड़ेंगे। फ़ोन पे लोन और लोन पे फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन रन पे लोन और लोन पे रन नहीं मिल पाएंगे। रमीज आए हैं, बड़ा शॉट की उम्मीद बना के बैठे हैं केरला टीम की हर एक समर्थक। और दूसरी तरफ फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा परिवर्तन, डीप एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे संजू कनौजिया को भेजा जा रहा है। तो फील्ड सेटअप बब्बू को रखा गया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो जिस तरह से फील्ड सेटअप है ऑफ स्टंप के ऊपर, गुड लेंथ स्पॉट से गेंद को राइज करती हुई निकालना चाहेंगे बॉलर। वाइड बॉल दिया गया है, यानी कि अब 5 गेंदे 17 रन। एक्स्ट्रा रन खर्च करना ये भी अब खतरे से खाली वाली बात नहीं होगी। और रमीज को भी पता है कि अब जो अगली गेंद आएगी उसमें प्रेशर गेंदबाज पर रहेगा, और उसी प्रेशर को आप डबल कर सकते थे अगर आप बड़ा शॉट खेल पाते। रमीज पहला रन बहुत ही जल्दबाजी के साथ लिए, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी छोर से प्रणब ने मना किए। वो सेट बैटर है, 16 गेंदों से 43 बना के खेल रहे हैं, 4 गेंदों से अभी भी 16 चाहिए, तो चाहेंगे कि स्ट्राइक अपने हाथ पे रखे। 4 गेंद 16 रन अवशेष, स्ट्राइक में है प्रणव। इस बार आते ही स्ट्रोक खेले हैं, फील्डर दूर, आउटफील्ड थोड़ा धीमा लगा, वहां पे बाउंड्री तक गेंद पहुंचेगा नहीं, लेकिन 2 रन। यानी कि अब 3 गेंदों में 14 रन चाहिए और 3 में से 2 गेंदों को मैदान के बाहर भेजना होगा। अगली 2 गेंदें ये बहुत निर्णायक रहेगी। सुरेश भट्ट को
दो अच्छी गेंदें करनी है और प्रणव को दो अच्छे बड़े लंबे दूर के शॉट लगाने हैं। जो आग तेरे सीने में जल रही है वही आग मेरे सीने में भी जल रही है। और उसी आग के साथ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे और जाइए, आपको अब वापस जाना पड़ेगा। दानी यहाँ पर अच्छा काम करते हुए आउट करके वापस भेज दिया है प्रणव को, यानी कि अब 2 गेंदों में 14 रन चाहिए। चमत्कार ही अब उन्हें बचा सकता है। सुरेश भट्ट को ये आखिरी ओवर दिया गया। क्या जबरदस्त मास्टर प्लान अविनाश राणा का। आखिरी ओवर करने के लिए जिगरा चाहिए सुमंतो दा, और जो जिगर होता है ना, ये कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जाता, जिगर पैदा करना पड़ता है और उसके लिए जिगर वाले खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना पड़ता है। सुरेश भट्ट ने वहाँ पर उस कैच को अंजाम लिया और दानी ने ये मैच को धमाका नई दिल्ली के लिए लगभग अब सुरक्षित कर दिया, ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 14 रन चाहिए 2 गेंदों में। नए बल्लेबाज जीतू पहले मुकाबले में ओपनिंग बैटर के रूप में आए थे उमेश के साथ। 2 गेंदे 14। 2 गेंदे 14 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट पिछले गेंद से और बढ़िया बॉलिंग अभी तक सुरेश भट्ट द्वारा। जीतू आते ही बड़ा स्ट्रोक खेले हैं, आते ही बड़ा स्ट्रोक खेले हैं। आउट ऑफ द पार्क, ओवर बाउंड्री तो मिला, लेकिन क्या थोड़ा देर हो गया? नहीं, देर डेफिनेटली हुई है, क्योंकि अब एक बॉल 8 चाहिए। अगर कोई नो बॉल वाइड बॉल आता है तो ही अब ये मैच केरला जीत सकती है। लेट्स वेट एंड वॉच। सुरेश भट्ट अपनी टीम के लिए छुपा रुस्तम खिलाड़ी बन के आए, एक्स फैक्टर रहे अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद, फिर से एक बार बेहतरीन कनेक्शन, गैलरी में गेंद और 6 रन। क्या बढ़िया मैच, क्या बेहतरीन मैच। केवल 1 रन से ये विजय हासिल की है धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली ने। 1 मार्क से फेल नहीं होना चाहिए, 1 वोट से इलेक्शन नहीं हारना चाहिए और 1 रन से मैच नहीं हारना चाहिए। द पावर ऑफ 1। यहाँ पर 9 लाख रुपए का एक सवाल यही है कि टॉप ऑर्डर में अगर एक खिलाड़ी रुक जाता, जस्ट वेट एट द क्रीज, और यहाँ पर धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली और हेमंत बनियाल जी को अभिनंदन। जीतू उसके पास करने जैसा बहुत कम था, लेकिन जीतू ने बहुत ही बढ़िया कोशिश की। हार्ड लक डॉक्टर विष्णु एंड थनीमा फिनिक्स केरला। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फिनिक्स पंची जिस तरह राख से खड़ा होता है, अगले टूर्नामेंट के लिए आप राख से खड़े होंगे। ये मैच समरी 21 गेंदों में 60 रन। संजू कनौजिया, लोकेश 5 बॉल 11, सुरेश भट्ट 5 बॉल 9, रियाज 1 ओवर 15 रन 1 विकेट, विवेक मोहन 1 ओवर 13 रन 1 विकेट, रमीज 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। दूसरी पारी में प्रणव 18 बॉल 45, उमेश 4 बॉल 13, रोशन 5 बॉल 13, सुरेश भट्ट 1 ओवर 16 रन 2 विकेट, अनुराग 1 ओवर 17 रन 1 विकेट, राजू मुखिया 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। 1 रन से दिल्ली जीती है, लेकिन यही है जीत। चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सवेर तो जलंधर शाम नो दिल्ली, और दिल्ली पहुंच गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेमीफाइनल में प्रवेश, अभिनंदन। मैन ऑफ द मैच की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैन ऑफ द मैच के बाद तुरंत सेमीफाइनल के ड्रॉ होंगे, फिर सेमीफाइनल का टॉस और फिर सेमीफाइनल एक्शन की शुरुआत। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है संजू कनौजिया। संजू कनौजिया से प्रार्थना है अपना मैन ऑफ द मैच हासिल करने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आए, जहां पर तैयार हैं हमारी